चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक पद के लिए किया पात्र घोषित, फिर दिखाया बाहर का रास्ता। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार ने लगाया धांधली का आरोप। बोले सभी को निरस्त या धर्मेंद्र को दी जाए कनिष्ठ सहायक पद की जिम्मेदारी। मंडलीय अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल मुरादाबाद गणेश कुमार द्वारा चौकीदार को कुक्कम चौकीदार का पद घोषित कर दिया, जो कि परिवर्तन करना संभव ही नहीं है। कनिष्ठ सहायक पद के लिए धर्मेंद्र सिंह नलकूप खंड रामपुर को पात्र किया जाता है। फिर यही अधिकारी अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2025 को अपात्र घोषित कर दिया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार द्वारा मांग की है कि मंडल के अधीनस्थ कुक्कम चौकीदार उनको भी सम्मिलित किया जाए, अथवा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस पदोन्नति को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि अगर पदोन्नति निरस्त या उनको सम्मिलित नहीं किया तो हम न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल मुरादाबाद का होगा। नलकूप खंड मंडलीय अधिकारी गणेश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लगाए गए आरोप निराधार हैं। जनपद रामपुर के हमारे विभाग के अफसर XN द्वारा पहले चौकीदार से कनिष्ठ सहायक पद के लिए नाम भेजा था, फिर वहीं से ही धर्मेंद्र सिंह का नाम हटा दिया गया है। हमारे कर्मचारी धर्मेंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। 1 अगस्त को इसका एग्जाम संपन्न हुआ है, उससे पहले हमारे द्वारा सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया गया था। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। राजेश भाई, क्या पूरा मामला चल रहा है? आज मीडिया कर्मी को आपने बुलाया। मैं राजेश कुमार मंडल अध्यक्ष चौथी कर्मचारी संघ मुरादाबाद। यहाँ पर टाइप टेस्ट होता नलकूप मंडल मुरादाबाद। उसमें इन्होंने 1 तारीख डेट रखी थी, जिसका इन्होंने जो टाइप टेस्ट और लिखित परीक्षा रखी वो बिजनौर रखी, जबकि मंडल में होनी चाहिए। जो इनका कार्यालय है, कार्यालय में होनी चाहिए। ऐसी के कारण ऐसी साहब ने एक व्यक्ति का धर्मेंद्र कुमार, जो नलकूप रामपुर से है, उसको उन्होंने पात्र घोषित कर दिया। फिर 31 तारीख की जब हमने लेटर लिखा अपना कि जब ये अस्थायी पद है तो आपने स्थायी किस बेस पे कर दिया, हमने इनसे साक्ष्य मांगे। इन्होंने हमें साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और इन्होंने उसको 31 तारीख की शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे इन्होंने लेटर जारी कर उसको जो बाहर कर दिया गया। बाहर किस बेस पे करा, उन्होंने कोई भी उसका विकल्प नहीं दिया हमें कि हमने किस कारण इसको हमने अपात्र घोषित कर दिया। लेकिन जब जो आदमी पात्र था, कॉलम नंबर 9 पर उसका नाम लिखा हुआ है धर्मेंद्र सिंह नलकूप खंड रामपुर, वहाँ से का व्यक्ति हो, उसको हटा दिया गया। जब आपने पात्र घोषित कर दिया तो अपात्र किस बेस पे आपने उसको निकाल दिया गया एंड टाइम पर, जिसकी परीक्षा 1 तारीख में होनी थी बिजनौर, और बिजनौर उन्होंने किस बेस पे रख दी ये हमें नहीं पता। धांधले वाली चल रही है, यहाँ पैसा ले जा रहा है, अधिकारी द्वारा पैसे ले रहे हैं और हम पूछते हैं तो हमसे कहते हैं अपना फ़ोन बाहर रख दीजिए। आप हमारा फ़ोन बाहर रख देते हैं, हमारा फ़ोन करें, आप अपना फ़ोन बाहर रखिए, आप हम रिकॉर्डिंग करेंगे। इसका मतलब हम चोर हैं? हम चोर नहीं है, लेकिन ये चोर है। ये चोर है तो हमारा फ़ोन बाहर रखवा रहे हैं कि हम इनकी रिकॉर्डिंग न कर लें, इसलिए इन्होंने हमको हमारा जो है फ़ोन बाहर रखवा दे गया। और इतनी धांधले वाली चल रही है, कुछ पूछिए मत। इनके आवास पे भी सरकारी कर्मचारी चल रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध हैं। सरकारी कर्मचारी इन्होंने चौकीदार पर रखा है। किसके आवास पर चल रहा है सरकारी कर्मचारी? अधीक्षण नलकूप मंडल मुरादाबाद के कोडी नंबर 1 वहाँ रखे हैं इन्होंने। किस बेस पर रखे हैं? भेगा ली जा रही है उनसे, जबकि नियम यह है कि आप कर्मचारी ऑफिस में रखिए, फील्ड हॉस्टल में रखिए, लेकिन ये अपनी कोठी पे उनसे भेगा ले रहे हैं। क्या मानते हैं जो धांधलेबाजी चल रही है? धांधलेबाजी चल रही, पैसा लेके जो इनके निकट संबंधी हैं, जो इनके खास हैं, जो इनकी खाना बना रहे हैं और इनके जूते साफ कर रहे हैं, उनको ये करना चाह रहे हैं ये, और पैसे उनसे भी पैसे पकड़ लिए हैं। अच्छा, क्या मानते हैं इसमें पहले पात्र कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें अपात्र जिसका जहाँ पैसा ज़्यादा पहुँच गया इन्होंने उसको अपात्र घोषित कर दिया। अच्छा, एग्जाम होने के बाद भी इन्होंने ऐसा क्यों किया कि पात्र में दाखिल कर दिया और पहले पात्र में नहीं? एग्जाम बाद में 1 तारीख में हुआ, लेकिन 31 तारीख में उसको अपात्र घोषित कर दिया उन्होंने। हाँ, अपात्र घोषित कर दिया। 31 में भी 1 तारीख में भी इनका एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद ही अभी आज 2 तारीख है, इन्होंने उसका रील आउट नहीं किया। क्या पूरा मामला है? ये कौन से विभाग का मामला है? क्या नाम है? ये नलकूप खंड अच्छा, अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल मुरादाबाद का प्रकरण है ये। और इसमें जो है अधीक्षण अभियंता द्वारा धांधली की जा रही है। गणेश कुमार साहब हैं उसमें। हम मिलने में गए, मिलने में हमारा फ़ोन बाहर दिया गया और हमसे कह दिया कि आप फ़ोन बाहर रखिए, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। इसका मतलब कुछ धांधेबाजी चल रही है, हमारा फ़ोन बाहर रख देते क्या? अच्छा, इसमें कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया? इसमें सेलेक्ट किया जो उन्होंने पात्र घोषित किए, 12 पात्र घोषित किए थे। 12 में फिर
लास्ट टाइम पे इन्होंने 6 बजे एक आदमी धर्मेंद्र सिंह रामपुर नलकूप फंड उसको हटा दे गया, और हटाने के बाद 11 आदमी इन्होंने सर्च किए। और कितने लोगों ने फॉर्म लिया पड़ा था इसका? लगभग टोटल 22 लोगों ने दिया था। 22 में 12 रह गए थे, 12 में भी इन्होंने 11 कर दिया लास्ट टाइम पे। अब आप क्या चाहते हैं? आप लोग हम चाहते हैं या तो इसके निरस्त किया या पारदर्शिता इसको की जाए। ज्ञानेश कुमार। और सर किस पद पर आप मौजूद हैं? क्या अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल मुरादाबाद। सर कनिष्ठ सहायक पद के लिए जो कन्वर्ट चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक कल एग्ज़ाम हुआ है सर, उसमें एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को पहले पात्र किया जाता है, फिर उसके बाद उसको एग्ज़ाम से पहले अपात्र कर दिया गया। सर ये मामला सामने आया है सर, इसमें क्या कहना चाहिए, क्या पूरा मामला? इसके संबंध में अवगत कराना है कि श्री धर्मेंद्र कुमार जी जो हैं वो नलकूप खंड रामपुर में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, और इनका पहले जो पूर्व में सूचना मिली थी कि ये एग्ज़ाम की चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के लिए जो विभागीय परीक्षा होने वाली है उसमें पात्र हैं ये, परंतु इनका स्थायीकरण नहीं होने की वजह से वो त्रुटिवश सूचना आ गई थी रामपुर डिवीज़न से अधिशासी अभियंता द्वारा, तो उसको तदनुसार संशोधन कर लिया गया है और उनका इसी कारण से सूची से नाम अलग कर दिया गया है, और उसके बारे में उनको अवगत भी करा दिया गया है। उनको कोई इस विषय में कोई शिकायत भी नहीं है धर्मेंद्र जी को। सर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनको किसी तरीके से हटाया गया ताकि वो चतुर्थ श्रेणी से स्वस्थ श्रेणी में ना आए, कनिष्ठ सहायक के पद पर ना आए। इसमें कोई धांधलेबाजी का आरोप लगाया जा रहा है। सर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये परीक्षा केवल उस परीक्षा में बैठने के लिए थी, पात्रता के संबंध में थी, बाद में तो परीक्षा होनी ही थी। और अगर संबंधित कर्मचारी को कोई भी दिक्कत होती या उसके साथ अगर वो अन्याय हो रहा था तो उससे संपर्क करना चाहिए था हमारे साथ। ऐसा नहीं हुआ और अधिशासी अभियंता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस कर्मचारी को बता भी दिया गया है और वो कर्मचारी संतुष्ट है। संभवतः संघ के अध्यक्ष जी के पास पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं।